हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम 3 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है। उसी क्रम में ये जो है उत्तराखंड जीके वन लाइनर की सीरीज है। ठीक है, उत्तराखंड जीके वन लाइनर की सीरीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। ठीक है, इसमें 1000 प्रश्नों का पूरा संकलन होगा, 1000 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स दिए जाएंगे। ज़्यादातर उत्तराखंड बेस्ड ही इसमें जो है आपको मिलेगा, उत्तराखंड बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला सेक्शन खासकर टेस्ट सीरीज और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप 2-3 बार सिर्फ इसी को करके जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल के लगभग 27 से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप आराम से करके आएंगे। इसमें 80% से ज़्यादा आप करके आएंगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे ढंग से, जुडिशली, तो थोरोली करेंगे आप। ठीक है, तो ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या होता है, अभी आपको लगेगा आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस आता है तो आंसर अपने आप आपको दिखने लगता है, अगर आप इसको 2-3 बार देखे हुए हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Who presided over the political conference held in देहरादून in the year 1920? तो 1920 में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी देहरादून में, उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1920 में। ठीक है, 1938 वाला जो विशेष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसके बाद प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो 1938 का ये श्रीनगर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का विशेष, इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रिसाइड किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कोटा कर्रा मूवमेंट किससे रिलेटेड है? तो कोटा कर्रा मूवमेंट बेसिकली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म कह सकते हैं। तो ये भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा है कि सीलिंग एक टर्म है, सीलिंग। ठीक है, कि जो टीनेंट्स होते थे जो टीनेंट यानी जो खेती करते थे किस पे? किसी दूसरे की खेत पे। ठीक है, तो इनको जमीन का अधिकार दिलाने के लिए ये जो है मूवमेंट हुआ था। ठीक है, जिसको सीलिंग लगा दी जाती थी, या सिकमी कहते थे, हिंदी में सिकमी भी कहा जाता था, या लैंड सीलिंग वाला। ठीक है, तो ये वाला चीज याद रखिएगा। व्हेन एंड वेयर डिड कूली उतार एंड कूली बेगार स्टार्टेड? तो कूली उतार और कूली बेगार बहुत ही फेमस जो है टॉपिक है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? मतलब इसको जो तो ये बागेश्वर से स्टार्ट हुआ था 13-14 जनवरी 1921 में, बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे। ठीक है, ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे, वो जो मेन लीडर्स कौन थे, वो आप हमें कमेंट में बताएं। तो बागेश्वर में सरयू रिवर के किनारे लगभग 40,000 कुलियों ने अपने जो रिकॉर्ड्स थे वो सरयू नदी में फाड़ के फेंक दिए थे। ठीक है, तो कुली होते कौन थे? तो कुलीज बेसिकली सर्वेंट ही मान लीजिए, सर्वेंट की तरह से, लेकिन बिना पेमेंट के, नो पेमेंट्स। ठीक है, नो पेमेंट्स। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, तो ये ग्राम प्रधान का दायित्व होता था उस समय के, जो ग्राम प्रधान होता था, ये गांव का मुखिया या प्रधान होता था। तो उस गांव से जब कोई ब्रिटिश ऑफिसर आता था तो उसके लिए कूली की व्यवस्था करना उसका दायित्व होता था, जो बिना पैसों को उनके लिए काम करे, बोझा ढोए, सारी चीजें। ठीक है, तो उसी के विरुद्ध में ये मूवमेंट था। 1921 जनवरी, 13-14 जनवरी को 1921 में बागेश्वर में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बागेश्वर में ऑन द रिवर ऑफ सरयू नदी के किनारे, जिसमें 40,000 कूलियों ने लगभग अपना जो है जो रिकॉर्ड्स किसके पास होते थे? ग्राम प्रधान के पास होते थे। कौन कौन है, कैसे कैसे, उसको फाड़ के सरयू नदी में फेंक दिया था। ठीक है, इसमें जो है लीडर्स कौन कौन थे वो आप कमेंट में बताइए। कुछ आप करेंगे तो आपको रिकॉल रहेगा, ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, व्हेन डिड द फेमस सॉल्ट इंसिडेंस हैपन? तो 5 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ सुदर्शन शाह प्रद्युम्न शाह का पुत्र था। प्रद्युम्न शाह का पुत्र था। प्रद्युम्न शाह कौन था? प्रद्युम्न शाह वही शासक था, या जो है गढ़वाल रूलर था, गढ़वाल या पंवार रूलर, जिसने बैटल ऑफ खुरबुरा में अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गोरखाओं का अटैक, कहानी सुनिए। गोरखाओं का अटैक जो है गढ़वाल पे 1803 में होता है। ठीक है, 1803 में होता है, जिसमें जो है गढ़वाल रूलर्स हार जाते हैं या पंवार रूलर्स हार जाते हैं, और ये भाग के आते हैं प्लेन की तरफ, देहरादून से नीचे। ठीक है, प्लेन की तरफ आते हैं। तो ये जो प्रद्युम्न शाह है, इसने अपना जो है वो सब बेच के, क्या नाम है उसका, सिंहासन वगैरह जो सोने का होता था, काफी कीमती होता था, ये बेच के जो है फिर से एक सेना 10,000 फोर्सेस की तैयार की, और फाइनल जो डिसीजिव बैटल जो हुई वो 1804 में हुई थी। 1804 में हुई थी। कहाँ पे? खुरबुरा मैदान में
खुरबुरा कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मौत होती है। और फाइनली 1804 में जो आपका गढ़वाल है वो फाइनली जो है गोरखाओं के हाथ चला जाता है, गोरखास के हाथ में चला जाता है। तो फर्स्ट अटैक ऑफ गोरखास इन गढ़वाल जब पूछे तो सबसे पहले तो एक बार 1791 में ही अटैक किया था जब कुमायूं को जीता था 1790 में। उसके बाद 1791 में अटैक किया था गढ़वाल पे। उसके बाद फिर जो है ये अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद 1803 में करते हैं। 1803 के बाद मतलब ये जीत लेते हैं। तो उसके बाद जो फाइनल होता है जब इसकी प्रद्युम्न शाह की मौत हो जाती है, प्रद्युम्न शाह की मौत होती है 1804 में बैटल ऑफ खुड़बुड़ा देहरादून के पास में। इसके बाद इनका पूरा का पूरा वो राज्य यहाँ स्थापित हो जाता है। कब तक रहता है? 1815 तक। 1815 में इसके पुत्र जो है सुदर्शन शाह ने ब्रिटिशर्स की हेल्प से इनको यहाँ से खदेड़ा, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है 4 मार्च 1816 को, जिससे गोरखाओं का शासन संपूर्ण रूप से गढ़वाल और कुमायूं पूरे मतलब उत्तराखंड से समाप्त होता है, ठीक है। आइए देखते हैं When did famous salt इंसिडेंट, तो ये 1942 में 5 सितंबर को हुआ था। ऑन डिमांड ऑफ सुदर्शन शाह, देखिए वही वाली कहानी, सुदर्शन शाह के डिमांड पे कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल इंडिया का था जिसने ब्रिटिश आर्मी को गोरखाओं के खिलाफ अक्टूबर 1814 में भेजा था? तो लॉर्ड हास्टिंग थे। हास्टिंग ने जो है आर्मी भेजी थी, ठीक है, आर्मी भेजी थी किसके खिलाफ? गुरखास के खिलाफ, गुरखास के खिलाफ, ठीक है। तो 1804 में इसकी भी लंबी कहानी है। जो रोहिलाज वगैरह वाला पूरा क्षेत्र है तो इनके अंदर आता था। रोहिलाज इनके अंदर काम करते थे। बेसिकली अवध के जो नवाब थे वो ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है, नवाब ऑफ अवध। उनके अंदर जो है उत्तराखंड के जो सदर्न टेरिटरी है जो रोहिलाज के कवर में आती है वो उनके अंदर आती थी। और गुरखास बार बार यहाँ पे अटैक करते रहते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स भी परेशान थे, वो भी मदद चाह रहे थे, तो वो सारी चीजें थी, ठीक है। तो किसने भेजा था? लॉर्ड हेस्टिंग ने 1814 में ब्रिटिश सेना भेजी थी। और फाइनली जो है सुदर्शन शाह के साथ जो है सुदर्शन शाह प्लस ब्रिटिश सेना मिलकर गोरखाओं को हरा देते हैं। कब? 1815 में। ट्रीटी ऑफ सुगौली कब साइन होती है? 1816 4 मार्च को, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। ड्यूरिंग हुज राइन डिड द रोहिलाज अटैक कुमायूं, तो रोहिलाओं ने कुमायूं पे कब अटैक किया था? तो कल्याण चंद के समय में, कल्याण चंद फोर के समय में। और भी ये रोहिलाओं का अटैक बराबर हुआ है। ये एक फैक्ट है कि पहले सबसे पहले इस समय हुआ था, लेकिन ये बराबर जो है अटैक करते रहते थे। इसके लिए आप हिस्ट्री की वीडियो देखें, लेकिन शॉर्ट में एक बता देता हूँ। ये है उत्तराखंड, ये इधर का रीजन गढ़वाल है, इधर का कुमायूं। तो यहाँ तक जो है ऊपर वाले क्षेत्र में ये तो एकदम पीसफुली राज्य करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो तराई रीजन है, तराई रीजन खासकर देहरादून हरिद्वार वाला और उधम सिंह नगर नैनीताल वाला रीजन जो था, यहाँ पे जो है रोहिलाओं का बार बार अटैक होता था, आक्रमण होता था, ठीक है। तो यही रीजन है कि ये जो कुमायूं के राजा थे चांद रूलर्स और गढ़वाल के राजा, इनका तो ब्रिटिशर्स के साथ संबंध नहीं रहा अच्छा, लेकिन ये चांद रूलर्स थे, इनका ब्रिटिशर्स कह रहे हैं मुगल्स के साथ अच्छा संबंध रहा, क्योंकि मुगल्स के साथ मिलके ये इस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो आपने देखा भी होगा कि बाज बहादुर ने बाजपुर नगर कहाँ पे? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बसाया, जो अभी पड़ता है। रुद्रपुर नगर बसाया गया, ठीक है, इनसे निपटने के लिए, ठीक है। बस किससे? रोहिलास से, ठीक है। तो ये एरिया जो नीचे वाला ये एरिया है, ये हमेशा जो है अशांतिपूर्ण एरिया रहा है। किनका? दोनों का, गढ़वाल रूलर का भी और चांद रूलर्स का भी, ठीक है। यहाँ पे कभी शांति ढंग से मेंटेन नहीं हुई थी, ठीक है, ये वाले रीजन में। तो सबसे पहले किसके समय में जो है रोहिलाज ने अटैक किया था? कल्याण चंद के समय में। इन विच बुक देयर इज अ मेंशन ऑफ कनकरिंग ऑफ गढ़वाल रीजन बाई काश्मीरी किंग ललितादित्य मुक्तापीठ, मुक्तापीठ नहीं, मुक्तापीठ। तो ये रजत तरंगिनी में लिखा हुआ राज तरंगिनी किसकी बुक है? कल्हाणा की बुक है, कल्हान की, ठीक है, कल्हाना की बुक है, कल्हाण की राज तरंगिनी। इसमें जो डिटेल दी गई हुई है कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने उत्तराखंड पे अटैक किया था, ठीक है, उत्तराखंड पे अटैक किया था और जीता भी था, ठीक है। तो उस समय जो है ये समझिए, ये उत्तराखंड है, ये कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ की राजधानी है। तो सबसे पहले ये यहाँ अटैक करता है। तो यहाँ पे उस समय जो है किसका राज्य होता है? तो कंबोज किंगडम, कंबुज क्षेत्र होता है, ये कंबुज क्षेत्र, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन का वशाल राज्य कर रहा होता है। तो ये इनको यहाँ से खदेड़ता है और इसका वसाल जो है हर्षवर्धन के जो है, इनके अंदर जो है यहाँ पे बसंत देव राज कर रहा होता है, बसंत देव, ठीक है। बसंत देव कहाँ पे? गोपेश्वर चमोली से, गोपेश्वर में राज कर रहा होता है। तो ये जब यहाँ से हट जाते हैं तो ये एकदम फ्री हो जाता है कि अब मेरे ऊपर कोई कमांड नहीं है। तो इसने अपनी जो है यहाँ पे कार्तिकेयपुर डायनेस्टी
बसाई, कार्तिकेयपुर, ठीक है। ठीक है, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी बसाता है। तो ये जब यहाँ अटैक करता है तो यहाँ से फिर ये मूव करता है यहाँ पे। यहाँ पे किसका, यहाँ पे जो है भोतियाज का जो है रूल रहता है छोटा सा। फिर यहाँ पे एक जो है इंडिपेंडेंट किंगडम रिपब्लिक टाइप का रहता है, जिसकी ऐसा माना जाता है कि चीफ कोई लेडी थी। यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करके फिर यहाँ अटैक करता है। तो इस समय जब यहाँ बसंत वाली किंगडम पे अटैक करता है गोपेश्वर में, तो ये यहाँ से अपनी राजधानी थोड़ी सी नीचे जो है शिफ्ट करता है, जिसका नाम था कार्तिकेयपुर। तो ये है पूरी कहानी उस समय का, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का राजा था, इसकी डिटेल कहाँ से मिलती है कि इसने गढ़वाल पे अटैक किया था। ये तो गढ़वाल कुमायूं दोनों पे अटैक किया था बेसिकली इसने, गढ़वाल पे ही, क्योंकि चमोली भी गढ़वाल का ही पार्ट था। तो राजतरंगिणी किसकी बुक है, कल्हान की बुक है, इसमें डिटेल मिलती है। बेसिकली इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं और 12th सेंचुरी एडी की बुक है ये, 12th सेंचुरी एडी की बुक है। और इसमें कश्मीर के सारे राजाओं का जिक्र मिलता है, ठीक है, सारे राजाओं का जिक्र मिलता है, खासकर ललितादित्य मुक्तापीठ वगैरह इनका, ठीक है। 12 चैप्टर्स में विभाजित है, याद रखिएगा। इन विच सेंचुरी डिड पौरवाज, तो पौरव वंश आपको पता होगा, सुना होगा पौरव वंश, ठीक है। पौरवाज रूल इन ब्रह्मपुर, तो ब्रह्मपुर पूरे उत्तराखंड को कहा जाता था। कौन किस ग्रंथ में लिखा हुआ है ब्रह्मपुर उत्तराखंड को मेंशन किया गया है, वो हमें कमेंट में बताएं आप। तो 6th सेंचुरी एडी के समय में पौरवाज का रूल था उत्तराखंड पे। इन विच आर्कियोलॉजिकल एडिफिस फाउंड इन द उत्तराखंड देयर इज अ मेंशन ऑफ भूदेव, ठीक है, बिकमिंग द किंग आफ्टर हिज फादर ललित सूर्यदेव। तो ललित सूर्यदेव के बाद भूदेव का, ललित सूर्यदेव भूदेव के पिता थे, कि ललित सूर्यदेव के बाद भूदेव किंग बनता है। ये किस जो है उसमें जो है इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो ये पांडुकेश्वर से कॉपर प्लेट ग्रांट के वो इंस्क्रिप्शन मिले थे, इसमें मेंशन है। तो बेसिकली ये जो पांडुकेश्वर का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये ग्रांट इंस्क्रिप्शन है। इसमें जो है जमीन दान देने का वर्णन किया गया, किसको, ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणास को, ठीक है, ये याद रखिएगा। फ्रॉम विच एरिया 8 ह्यूमन फिगरीन ऑफ, ठीक है, एंशियंट पीरियड और प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव बीन फाउंड। तो ये बनकोट जगह पड़ती है कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। बेसिकली ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमन फिगरिन्स मिलती हैं, कि मूर्तियां मिलती हैं इंसानों की, कहाँ से, तो बनकोट पिथौरागढ़ में पड़ता है बनकोट। तो एंशियंट साइट है बनकोट, यहाँ से जो है 8 इंसानों की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, फिगरिन्स मिली हैं। बेसिकली मूर्तियां नहीं, टेराकोट्टा मूर्तियां मिली हैं। टेराकोट्टा क्या होता है, मिट्टी से बनी, ठीक है, मिट्टी से बनी, ठीक है। हु बिल्ट बैजनाथ टेम्पल, तो बैजनाथ टेम्पल किसने बताया, तो आप भूदेव का नाम याद रखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कर दी थी ललित सूर्यदेव ने ही, तो भूदेव याद रखेंगे आप, ठीक है। व्हेन वाज यूपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड इन लोकसभा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सबको पता है कि 2000 में फॉर्म हुआ था 9 नवंबर को, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो 1 अगस्त 2000 को। अब ये भी बताइए कि राज्यसभा में कब पारित हुआ और प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को फाइनली उत्तरांचल नाम से इस राज्य का गठन हुआ। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया, ठीक है। विच प्लेस वॉज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड बाई महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड बोला है, तो अल्मोड़ा के कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड बोला है, जहां पे इन्होंने 12 दिन निवास किया था। कब, 1929 में, ठीक है, 1929 में। और अनाशक्ति योग नाम की पुस्तक लिखी और अनाशक्ति आश्रम का भी निर्माण यहाँ किया गया है, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे उत्तराखंड के इलेक्टेड, तो नित्यानंद स्वामी थे। व्हेन डिड फेमस गढ़वाल अर्थक्वेक ऑकर इन उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में एक भयंकर अर्थक्वेक बेसिकली 6.8 मैग्नीट्यूड का था, 1991 में आया था, ठीक है, 1991 अक्टूबर मंथ में, ठीक है। लगभग 798 लोग मरे थे, लगभग 800 लोगों की जान गई थी, 40,000 से ज्यादा घर जो है तबाह हो गए थे। काफी लंबी त्रासदी हुई थी इस अर्थक्वेक में। इसलिए याद रखिए उत्तराखंड का ये फेवरेट क्वेश्चंस होता है कि ये जो है पुरानी त्रासदियां पूछते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये नेशनल पार्क भी है। तो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो चमोली में है, चमोली में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये जो है किसके बगल में है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क। और ये जो कंप्लीट दोनों जो किसके अंदर आते हैं, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड का, ठीक है। ये याद रखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और पूरे उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और दोनों मिलकर बनाते हैं कौन सा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और बस, और नहीं, ठीक है, सॉरी।
तो कहाँ पे थे अपन, ये, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर पे। विच पिलग्रिमेज सेंटर वॉज री स्टैब्लिश्ड बाई शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ने कौन से पिलग्रिमेज सेंटर को री स्टैब्लिश किया था, तो बद्रीनाथ को किया था। बेसिकली काफी एंशियंट पिलग्रिमेज प्लेस था, ठीक है, जो काफी वो डैमेज हो गया था, तो इसको फिर से स्टैब्लिश किया। और केदारनाथ में इन्होंने जो है समाधि ली थी, ठीक है, समाधि ली थी। तो बद्रीनाथ में इन्होंने जो है एक मठ बनाया, बद्रिक आश्रम या मठ बनाया, ठीक है। तो इनके 4 फेमस मठ हैं, ठीक है, 4 फेमस मठ हैं, वो जान लेते हैं। तो पहले तो बद्रिक आश्रम, बद्री मठ, ठीक है। उसके बाद ये पुरी वाला जगन्नाथपुरी मठ, ठीक है। और इधर जो है द्वारका में शारदा मठ, द्वारका कहाँ है, गुजरात में, शारदा मठ। और यहाँ रामेश्वर में कौन सा मठ, मठ का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन रामेश्वर में है, ठीक है, श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ, ठीक है। तो ये 4 फेमस मठ हैं। इनका जन्म जो है केरल में हुआ था, केरल में ब्राह्मण फैमिली के अंदर ये आए जो है, और काफ़ी कम उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, 30 साल के आसपास, 28-30 साल के थे जब। 820 में इनकी समाधि मतलब मृत्यु हुई, कहाँ पे, केदारनाथ में, केदारनाथ। तो समाधि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी समाधि जो है इसको फिर से बनवाया है, कहाँ पे, केदारनाथ में। और एक स्टेचू भी अनवेल की है केदारनाथ में ही, ठीक है। तो ये समाधि डैमेज हो गई थी कब, 2013 का जो वो आया था, त्रासदी हुई थी चोराबाड़ी ग्लेशियर के फटने की वजह से। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है, ये भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बेसिकली केदारनाथ टेम्पल से नॉर्थ ईस्ट के 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे स्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर, जो कि अब ग्लेशियर या लेक नहीं रह गया है, क्योंकि ये इसमें मलबा इतना भर गया था, तो ये खत्म हो चुका है, ठीक है, नाम बस है अपने पास, ठीक। तो विच प्लेस इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स, जो पहाड़ियों की रानी किसको कहते हैं, तो मसूरी को कहते हैं, ठीक है। विद विच कंट्री उत्तराखंड फॉर्म्स इंटरनेशनल बॉर्डर, तो तिब्बत और या चाइना और नेपाल के साथ फॉर्म करता है, चाइना और नेपाल। तो चाइना के साथ 350 किलोमीटर, नेपाल के साथ 275 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हु हेल्ड द लॉन्गेस्ट टर्म एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के लिए लॉन्गेस्ट टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर रहा है, तो गोविंद बल्लभ पंत। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी उत्तराखंड के रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। हु वॉज सेलेक्टेड एज द ओनली इंडियन मेंबर ऑफ इंडो ब्रिटिश ज्वाइंट एक्सपेडिशन फॉर एवरेस्ट एक्सपेडिशन इन 1971, तो हर्षवर्धन बहुगुणा थे, जो इंडो ब्रिटिश ज्वाइंट एक्सपेडिशन होता है एवरेस्ट के लिए 1971 में, उसके मेंबर रहते हैं हर्षवर्धन बहुगुणा, ठीक है, अकेले भारतीय रहते हैं, बाकी सारे ब्रिटिशर्स रहते हैं। हु ऑन द May 24, 1988, 24 मई 1991 को किसने रिकॉर्ड बनाया था, फर्स्ट वुमेन, पहली महिला किसकी, भारत की, और 5वीं महिला वर्ल्ड में, टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो ऐसी कौन सी महिला है, उत्तराखंड से हैं, याद रखिए। माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 5वीं थी, तो बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल, ठीक है, ये है महिला, ठीक है। व्हेन वाज द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एस्टैब्लिश्ड, तो ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, और नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1965 में बना था, 1965 में, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये याद रखिए। व्हेन वाज द विंटर स्नो स्पोर्ट की साइट है ऑलिव है, ऑलिव कहाँ पे पड़ता है, ये कमेंट में बताइए, ठीक है। उत्तराखंड में कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1983 में स्टैब्लिश किया गया। हु फ्रॉम उत्तराखंड हैज सर्व्ड एज द इंटरनेशनल रेफरी किसने सर्व किया है एज एन इंटरनेशनल रेफरी फ्रॉम उत्तराखंड, तो हयात सिंह खेतवाल हैं, हयात सिंह खेतवाल, नाम याद रखें। विद विच स्पोर्ट इज अरुण जखमोला इज रिलेटेड, तो अरुण जखमोला कौन से खेल से रिलेटेड है, तो वॉलीबॉल से रिलेटेड है। मधुमिता बिष्ट किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है मधुमिता बिष्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज नोन एज आयरन वॉल ऑफ इंडिया, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं, तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा हैं उत्तराखंड के, इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन विच ईयर वॉज द स्पोर्ट एकेडमी, कहाँ पे बनी थी, देहरादून में, कौन से साल में बनी, 2001 में। स्पोर्ट एकेडमी देहरादून में कब खोली गई, 2001 में। व्हेन वॉज द IMA या इंडियन मिलिट्री एकेडमी इस्टेब्लिश्ड इन देहरादून, देहरादून में IMA की स्थापना कब होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, तो होती है 1932। कौन था इसका हेड उस समय, ये बताइए, ठीक है। व्हेन वॉज RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कब बना, देहरादून में, देहरादून में RIMC कहाँ है पूछा, तो देहरादून में है। कब बना, स्थापित हुआ,
तो मार्च 1 1922 को RIMC और सैनिक स्कूल, ठीक है, दो ये जो है आर्मी के स्कूल होते हैं जो कि सबके लिए ओपन होते हैं, ओपन एग्जामिनेशन से बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है। वहीं मिलिट्री स्कूल में सिर्फ जो है आर्मी वालों के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो सैनिक स्कूल और RIMC, तो RIMC सिर्फ एक है और RIMC से जो लड़के निकलते हैं उनको वरीयता दी जाती है, सैनिक स्कूल वालों को वरीयता नहीं दी जाती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो RIMC कहाँ पे है? देहरादून में है और 1 मार्च 1922 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इनको डायरेक्ट SSB मिलती है, SSB डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे CDS पहले देना होता है तो CDS के बाद फिर SSB क्वालिफाई किए तो SSB के लिए बुलाया जाता है, लेकिन RIMC से जो लोग पढ़े हुए हैं उनको डायरेक्ट SSB मिलती है, ये याद रखिएगा बस, ठीक है। इन विच ईयर नैनीताल कैंटोनमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड, तो इसमें आपको ईयर नहीं याद रखना है, हो सकता है पूछ ले, एक बार साफ नजर से देख लीजिएगा, लेकिन आप कैंटोनमेंट याद रखें कि कैंटोनमेंट कहाँ पे है और सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है। तो नैनीताल कैंटोनमेंट 1841 में बना, रुड़की कैंटोनमेंट 1853 में बना, लैंडसौन कैंटोनमेंट 1887 में बना और लैंडोर कैंटोनमेंट जो मसूरी के पास है 1836 में बना, ठीक है। तो कौन कौन से, चक्राता कैंटोनमेंट भी है उत्तराखंड में, चक्राता, ठीक है, और कौन कौन सा कैंटोनमेंट है वो याद रखें, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उत्तरयानी, उत्तरयानी जो है संघ की स्थापना किसने की, या उत्तरयानी जो है एक संस्था है उसकी स्थापना 1953 में तकुला में किसने की, तो महादेवी वर्मा, हिंदी की महान लेखिका है महादेवी वर्मा, इन्होंने तकुला में उत्तरयानी संस्था का स्थापना किया 1953 में, वर्ष 1953 में। Who was awarded परमवीर चक्र posthumously from of उत्तराखंड, ठीक है, इज फ्रॉम उत्तराखंड। तो 1947 में किसको मरणोपरांत, posthumously मतलब मरणोपरांत, परमवीर चक्र से नवाजा गया, ठीक है, फॉर सर्विंग सिटी एंड एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर उत्तराखंड। तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, या नाम याद रखिएगा। इनको जो है मरणोपरांत 1947 में, ठीक है, जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, सॉरी। अमोघ भूति वॉज द पावरफुल किंग ऑफ, तो अमोघ भूति जो है पावरफुल किंग कौन सी डायनेस्टी का था, तो कुलिंद या पुलिंद वंश का था, और सबसे पावरफुल जो था यही था। सिल्वर की मुद्राएं इसकी बहुत मिलती हैं जिनको अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं कहते हैं, ठीक है। आफ्टर सकाज हु रूल्ड तराई रीजन, तो कुषाण आए, ठीक है। उत्तराखंड की भी समकालीन काफी डायनेस्टी थी, लेकिन तराई रीजन पूछा है आपसे, तराई में किन्होंने राज किया, तो आप देखेंगे कि देहरादून और चक्राता वाले रीजन से फर्स्ट सेंचुरी जो है BC से लेके फर्स्ट सेंचुरी AD के टाइम के कुषाणन कॉइन्स मिलते हैं आपको। तो शकाज के बाद कुषाण आए उत्तराखंड के तराई रीजन में रूल करने। हु फॉलोड मौखारी रूलर्स, मौखारी रूलर्स इन उत्तराखंड, तो मौखारीज के बाद कौन से आए थे, तो मौखारी बेसिकली उत्तराखंड, इनसे हर्षवर्धन डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर से रिलेटेड ही थे ना, इनका संबंध भी था, ठीक है। तो हर्षवर्धन ऑफ थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ है, थानेश्वर है हरियाणा में, और इसकी दूसरी जो है कैपिटल कौन सी थी, दूसरी कैपिटल कन्नौज थी। तो कन्नौज कहाँ है, कन्नौज UP में। तो थानेश्वर याद रखिएगा, ये वाला प्रश्न थानेश्वर वाला कई बार पूछा गया है, कई जगह थानेश्वर कहाँ है, तो लोग UP ही मार देते हैं, थानेश्वर हरियाणा में है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की क्या थी, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पवार, पवार कौन थे, गढ़वाल के, तो इनका जो है चांदपुर गढ़ी जो है चमोली में पड़ता है, चमोली में ये साइट अभी ये साइट द्वारा प्रोटेक्टेड है, ये चमोली में पड़ता है, चांदपुर गढ़ी इनकी फर्स्ट कैपिटल थी। और इनका फाउंडर कौन माना जाता है, तो फाउंडर माना जाता है कनकपाल, कनकपाल, ठीक है, याद रखिएगा, चांदपुर गढ़ी या चांदपुर गढ़ भी कहते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड बैजनाथ टेम्पल, तो बैजनाथ टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, भूदेव, ललित सुरदेव का पुत्र था भूदेव, ठीक है। विच, ललित सुरदेव भी आ गया नाम में, भूदेव नहीं है तो आप करेक्ट मार के आइएगा। विच नेपाली रूलर अटैक्ड उत्तराखंड इन 1223 AD, तो कृच्छल देव था, कृच्छल देव, इसने जो है नेपाली था, बेसिकली दोती था, दोती जो वेस्टर्न नेपाल वाला रीजन है, बेसिकली अभी जो कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नेपाल का, यहाँ पे रूल करता था। तो इसने 1223 AD में जो है उत्तराखंड पे अटैक किया था और काफी जगह हड़प ली थी, ठीक है। इससे पहले जो है 1191 AD में भी अटैक हुआ था, नेपाली अटैक, वो किसने किया था, वो जो है अशोक चल्ल ने किया था, अशोक चल्ल, ये भी दोती रूलर था, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के अटैक के बाद उत्तराखंड की काफी जो है जगहें इन दोनों के कब्जे में आ जाती हैं। हु गेव द टाइटल शाह टू परमार्स,
या परमार्स नहीं पंवार्स, ठीक है। तो लोधीज ऑफ दिल्ली या गढ़वालों को शाह का टाइटल किसने दिया, तो लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली की थी यहाँ के रूलर्स ने। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार गोरखाज अटैक्ड गढ़वाल इन 1791, अभी बताया था पीछे शुरुआत में जब स्टार्ट किया था, तो 1790 में ये अटैक करते हैं किस पे, कुमायूं पे, और जीत लेते हैं। कुमायूं का लास्ट जो है चांद रूलर कौन था, तो महेंद्र चंद्र था। महेंद्र चंद्र भग जाता है और कुमायूं पे गोरखाओं का शासन हो जाता है। 1791 में ये गढ़वाल पे अटैक करते हैं लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिलती है। फाइनल जो इनका दूसरी बार 1803 में अटैक करते हैं, गढ़वाल को हराते हैं, और फाइनल डिसीसिव बैटल जो होती है वो खुड़बुड़ा के मैदान में देहरादून में होती है 1804 में, ठीक है, याद रखिएगा। गोरखाज इस्टेब्लिश देयर रूल ओवर कुमाऊं इन 1719, अभी बताया है कुमाऊं पे। गोरखाज इस्टेब्लिश देयर रूल ओवर गढ़वाल इन 1803, 1803 में। तो जीत तो जाते हैं, जब 1803 में अटैक करते हैं ना ये गढ़वाल पे, तो जीत जाते हैं, लेकिन फिर से एक बार बैटल होती है गढ़वाल रूलर किसके, जो है प्रद्युम्न शाह के साथ। प्रद्युम्न शाह के साथ कहाँ पे, 1804 में जो है बैटल ऑफ खुरबुरा नाम दिया जाता है। खुरबुरा है देहरादून में, ठीक है। इतनी बार बता चुके हैं, याद जरूर होना चाहिए आपको। फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड फॉर सेपरेट उत्तराखंड वॉज मेड इन 1938, तो 1938 में एक जो है स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस की, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने, नेहरू जी ने। यही पहली बार जो है डिमांड बनाई गई, मांगी गई उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट बनाने की। ये कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ था श्रीनगर में हुआ था, श्रीनगर उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद जो है प्रजामंडल की भी स्थापना हुई। प्रजामंडल के स्थापक कौन है वो बताइए, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल कब फॉर्म हुआ था, 26 जुलाई 1979 को। 26 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल या UKD का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। बड़वाला यज्ञ वेदिका, तो बड़वाला यज्ञ वेदिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से मिली है ये बताइए, ठीक है। अभी जल्दी ही खोज हुई है इसकी, ठीक है। तो कहाँ से मिली, किसकी है ये मानी जाती है, तो शील वर्मन की मानी जाती है। कहाँ से मिली है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये बताइए। उत्तराखंड पीसीएस पूछ भी चुका है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड आर, तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो रुद्रप्रयाग में है और सबसे ज़्यादा जो है वो हरिद्वार में है, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला यहाँ पे जो है बड़वाला में जो है, बड़वाला से क्या और मिला है, तो सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के मिले हैं, कॉइन्स यहाँ से, ये भी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ढेर सारे कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, या ऋणात्मक जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से 2 जिलों की है उत्तराखंड के, एज पर द सेंसस 2011 या 2011 सेंसस के अनुसार। तो अल्मोड़ा में और पौरी डिस्ट्रिक्ट में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक, याद रखिएगा। उत्तराखंड की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है ये बताइए, कंप्लीट पूरे उत्तराखंड की, ठीक है, ये बताएं। नहीं तो अगर ढंग से देखना है तो या सेंसस ऑफ उत्तराखंड हमारी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, जियोग्राफी वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ उत्तराखंड एंड फ्रॉम इंडिया टू कनकर माउंट एवरेस्ट, तो ऐसी कौन सी महिला है, पहली उत्तराखंड से भी है, पूरे इंडिया में भी प्रथम है, तो ये बछेंद्री पाल हैं। 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी इन्होंने। सी वॉज बॉर्न इन नकुरी विलेज, नकुरी विलेज कहाँ पे है, उत्तरकाशी में पैदा हुई थी। कौन, बछेंद्री पाल, ठीक है। हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड, तो गौरा देवी हैं या गौरा पंथ के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से स्टार्ट किया था, तो रैनी विलेज। रैनी विलेज न्यूज में क्यों है, तो अभी एक जो है यहाँ पे 2021 में ही दुर्घटना हुई थी, अलकनंदा नदी में बाढ़ आने की वजह से अवलांच गिरा था। अलकनंदा नदी में काफी बाढ़ आ गई थी। तपोवन जो गाढ़ रिवर भी में भी बाढ़ आई थी, तो तपोवन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसको बंद करना पड़ा था। वो किसका प्रोजेक्ट है ये बताइए, ठीक है। तो रैनी विलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैनी विलेज की ही थी गौरा देवी पंत, और रैनी विलेज में ही अभी फिर से जो है दुर्घटना हुई है, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये जो है 1973 में स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक है। गौरा देवी मुख्य प्रवर्तक थी, और कौन कौन लोग थे ये बताइए, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद भट्ट थे, चंडी प्रसाद भट्ट, ये इंपॉर्टेंट लोग थे, ये याद रखिए। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, तो कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर रानीखेत में है। हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल राइफल्स तो लैंडसॉन में है। वेयर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी, जिसको बोलते हैं लबासना मसूरी में है, 0 पॉइंट के पास, जिसमें IAS की ट्रेनिंग होती है और IPS वगैरह भी फाउंडेशन कोर्स के लिए जाते हैं। IPS IRS सबका फाउंडेशन कोर्स 1 महीने का यहीं पे होता है,
ठीक है। विच द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड में कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में फॉर्म हुआ था, उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। जिम कॉर्बेट कौन थे ये बताइए। ठीक है, जिम कॉर्बेट बेसिकली एक शिकारी थे, ठीक है, और कुछ नहीं थे, शिकारी थे। ठीक है, ये जानवरों का शिकार करते थे और यहाँ पे जो आदमखोर शेर होते थे उनका शिकार किए हैं। काफ़ी जो है मैन ईटर ऑफ उत्तराखंड नाम का एक शेर था, उसने लगभग 400 लोगों को मारा था उत्तराखंड में, तो उसके शिकार के लिए जिम कॉर्बेट जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहले हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। अब फिर से इसका नाम बदलने की बात कर रहे हैं, बताइए वो क्या नाम रखने की बात कर रहे हैं, वो आप जाके हमें कमेंट में बता सकते हैं। एट विच प्लेस डज अलकनंदा एंड भागीरथी कॉन्फ्लुएंस टुगेदर, या एक साथ मिलती हैं, कौन सी जगह पे? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद से ये गंगा कहलाती है, गंगा। अलकनंदा उत्तराखंड में टोटल कितने लेंथ के लिए बहती है और भागीरथी कितने लेंथ के लिए बहती है और गंगा कितने लेंथ के लिए बहती है, ये बताएं। ठीक है, विच सिटी इज नोन एज सरोवर नगरी, सरोवर नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो नैनीताल जाना जाता है सरोवर नगरी के नाम से। सरोवर नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? नैनीताल। ढेर सारी लेक्स हैं नैनीताल में, जैसे नैनी लेक, ठीक है, उसके बाद खुरपा ताल, उसके बाद भीम ताल, ठीक है, सात ताल, नौकुचिया ताल, ये सारे नैनीताल में पड़ते हैं। नौकुचिया ताल डीपेस्ट लेक है उत्तराखंड कुमाऊं रीजन की, और भीम ताल जो है बिगेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन की, याद रखिएगा। ठीक है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड? तो नंदा देवी ईस्ट और वेस्ट, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है कामेत पर्वत। ठीक है, इन विच ईयर डिड केदारनाथ फ्लड ऑकर्ड? तो 2013 में बाई बस्ट हुआ था, किसमें? चोराबारी ग्लेशियर में, तो ये फ्लड आया था। विच रिवर पासेस थ्रू वैली ऑफ फ्लावर? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क से, ठीक है, जो आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, कौन सी नदी पास करती है? तो पुष्पावती नदी यहाँ से पास करती है। ठीक है, विच लेक इज ऑल्सो नोन एज ए मिस्ट्री लेक, या जो है रहस्यमयी जो है झील किसको कहते हैं, या स्केलेटन लेक या कंकाल झील किसको कहते हैं? तो रूपकुंड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से ढेर सारे नल कंकाल मिले हैं। ठीक है, और अभी भी बर्फ के पिघलने के बाद यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसको मिस्ट्री लेक कहा जाता है। FRO 2021 के परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था। ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर टेहरी डैम वॉज बिल्ट? तो भगीरथी रिवर है, भगीरथी, जो कि गोमुख से निकलती है या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और भील गंगा कहाँ से निकलती है, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, भील गंगा, ठीक, तो भील गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? भगीरथी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, भील गंगा का जो है उद्गम स्थान कहाँ है, ये बताइए। विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड? ब्रह्मकमल की 24 प्रकार की प्रजातियां जो है उत्तराखंड में पाई जाती हैं। हु इज द ओनली CM ऑफ उत्तराखंड टू कंप्लीट इज फुल 5-year टर्म? तो 5 साल का पूरा जो अपना टर्म पूरा करने वाले एकमात्र जो CM है उत्तराखंड के, वो कौन से हैं? तो ND तिवारी, फेमस ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के CM 5 वर्ष के लिए रहे। द टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? तो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है बद्रीनाथ, विष्णु का मंदिर है। तो जिसे पंचबद्री या सप्तबद्री, दो को उतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती है। सप्तबद्री, ये सारे मंदिर जो बद्री के हैं ये विष्णु को डिवोटेड हैं। और पंच केदार जो हैं किसको डिवोटेड हैं? ये शिव को डिवोटेड है, याद रखिएगा। पंचबद्री, पंच नाम से बहुत चीजें उत्तराखंड में, सारी चीजें देख लीजिएगा। पंचबद्री, पंच केदार, उसके बाद पंचप्रयाग, ठीक है, ये उसके बाद 4 धाम, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। नेम द आर्ट फॉर्म ऑफ कुमाऊं रीजन का ऐसा कौन सा वो आर्ट फॉर्म है विच यूजेस वेरियस शेप्स एंड लाइंस इन व्हाइट कलर ड्रॉन ओवर रेड और गेरू बैकग्राउंड? तो एप्पन है, उस जो है पेंटिंग का नाम एप्पन, बहुत फेमस है। ठीक है, और ये जो है आपका दर्शाया जा चुका है, कौन सी पास जो है जो परेड होती है, जो 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस वाली परेड होती है, उसमें भी दिखाया जा चुका है। विच पास कनेक्ट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट विद तिब्बत और चाइना? तो लिपुलेख पास कनेक्ट करता है, और लिपुलेख पास से ही मानसरोवर यात्रा की भी प्रारंभ होता है। मानसरोवर यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो कौन सा पास कनेक्ट करता है तिब्बत को और इसको, उत्तराखंड को? तो लिपुलेख पास पिथौरागढ़ में पड़ता है, और ये एंशिएंट जो है ट्रेड रूट भी था। ठीक है, कुछ दिन बंद भी था 1962 वॉर के बाद। ठीक है, बाद में ओपन कर दिया गया। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या नाम है, पास कौन सा है?
तो वो पास का नाम है लिम्पियाधुरा पास, इसी के पास में पड़ता है, लिपुलेख के पास ही, लिम्पियाधुरा पास नाम याद रखिएगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो हेली नेशनल पार्क 1936 में फॉर्म हुआ था, प्रीवियसली बता चुके हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास बुक का जो हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं बद्रीदत्त पांडे ने लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे, तो ये तो एक वो फ्रीडम फाइटर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, बहुत कुछ किए हैं इन्होंने, ठीक है, याद रखिए। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह, 1940 में, फ्रॉम इन उत्तर प्रदेश। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले ऑफर किया, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने ऑफर किया। ओवरऑल जो है इंडिविजुअल सत्याग्रही में फर्स्ट कौन था, तो ये बताइए, विनोबा भावे थे, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, ठीक है, ओवरऑल पूरे इंडिया में विनोबा भावे। और सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यूपी से प्रथम कौन थे 1940 में, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड कौन थे, तो सुधांशु धुलिया थे, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड। फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ उत्तराखंड, तो GCS रावत थे, फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ उत्तराखंड। हु स्टार्टेड मैती मूवमेंट, मैती मूवमेंट के प्रवर्तक कौन है, किसने स्टार्ट किया, कल्याण सिंह रावत। मैती मूवमेंट है क्या, मैती मूवमेंट बेसिकली ये एक जो है इन्वायरमेंट वाला मूवमेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट है। मैती का मतलब होता है मायका या माँ का घर, ठीक है, इन कुमाऊनी लैंग्वेज। तो मैती मूवमेंट बेसिकली क्या होता था, जब बेटियों की शादी होती है, ठीक है, तो उसमें जब उनके फेरे हो जाते हैं तो कहा जाता है कि बेटी एक पौधा लगाएगी, ठीक है, पौधा लगाएगी, और उसके विदाई के बाद जो है उसके जो है मायके वाले उसकी देखभाल उसकी तरह करेंगे अपनी बेटी समझ के। तो इनका कहना था कल्याण सिंह रावत जी का कि इससे क्या होगा कि लोगों का जो है सेंटिमेंट जुड़ेगा, तो अपने आप जो है पौधों को वो संरक्षित रखेंगे, कोई फेंसिंग की जरूरत नहीं होगी, सेंटिमेंट की वजह से। जैसे सेक्रेट ट्रीज वाला कॉन्सेप्ट है वही है पूरा, ठीक है। सेक्रेट ग्रुप्स आपने सुना होगा, ठीक है, आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो सेक्रेट ग्रुप्स एक फॉरेस्ट की कैटेगरी आती है, ठीक है, जिससे लोगों का आस्था और विश्वास जुड़ा होता है। तो इसमें क्या सेंटिमेंट जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैती मूवमेंट यही है, और ये इसके वो संस्थापक कौन है या इसको स्टार्ट किसने किया, कल्याण सिंह रावत ने इसकी आइडिया दिया था। इन विच वेदा द नेम ऑफ उत्तराखंड इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऋग्वेद में सबसे पहले इसका वो मिलता है, कौन से ब्राह्मण में मिलता है ऋग्वेद के, वो बताइए कौन से ब्राह्मण में। व्हाट वाज द नेम ऑफ गढ़वाल एज पर स्कंद पुराण, तो गढ़वाल का नाम स्कंद पुराण के हिसाब से केदार खंड, और कुमाऊं का मानस खंड नाम था, मानस खंड किसके हिसाब से, स्कंद पुराण के हिसाब से। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन्ड उत्तराखंड एज हिमावंत, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उत्तराखंड को हिमावंत कहा गया है, तो किस टेक्स्ट में कहा गया है ये भी बताएं, ठीक है। लार्जेस्ट पेपर मिल ऑफ उत्तराखंड, सेंचुरी पेपर मिल लालकुआं में है। हुक्का क्लब कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में है। हैप्पी क्लब कहाँ है और डिबेटिंग क्लब कहाँ है ये भी बताइए, कब फॉर्म हुआ। हु इज द ऑथर ऑफ गढ़वाल पेंटिंग, तो गढ़वाल पेंटिंग के लेखक मुकंदी लाल थे, जिसमें आपको जो फेमस पेंटर ऑफ उत्तराखंड या पहाड़ी पेंटिंग के जो है जनक माने जाते हैं उत्तराखंड में, वो जो है मोलाराम की कहानियां मिलेंगी, मोलाराम का इतिहास मिलेगा। मोलाराम की पहली पेंटिंग, फेमस पेंटिंग कौन सी है वो बताइए, ठीक है। हु इज नोन एज कुमाऊं केशरी, तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केशरी भी कहा जाता था। फर्स्ट कुमाऊनी पोएट कौन थे, पंडित गुमानी पंत पहले कुमाऊनी पोएट होने का इन्हें दर्जा मिला है। हु इज नोन एज बैडमिंटन क्वीन, तो मधुमिता बिष्ट हैं उत्तराखंड की, जिन्हें बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। विच सिटी इज नोन एज लीची नगर, तो लीची नगर के नाम से कौन सा शहर उत्तराखंड का जाना जाता है, देहरादून को। ओवरऑल जो है इंडिया में सबसे ज्यादा लीची कहाँ होती है, तो बिहार में होती है। और बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे ज्यादा फेमस है लीची के लिए, तो मुजफ्फरनगर जिला जो है बिहार का लीची के लिए फेमस है। उत्तराखंड में देहरादून, याद रखिएगा, ठीक है। लीची से जुड़ा एक रोग था, ठीक है, माइक्रोसिफेली बोलते हैं। ज्यादा बच्चे जो लीची खा लेते हैं तो उनको माइक्रोसिफेली हो जाता है, यानी उनका सर जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस तरह का कुछ वो था, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट ब्रांड उत्तराखंड का कौन सा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी निकालती है उत्तराखंड की, तो उसका नाम आंचल है। द मूवमेंट अगेंस्ट एक्शन ऑफ फॉरेस्ट स्टार्टेड इन, तो जो जंगलों की जो बोली लगती थी, जंगल पूरा का पूरा नीलाम कर दिया जाता था, उसके खिलाफ मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1977 में। त्रिशूल इंस्क्रिप्शन मिला है गोपेश्वर से, ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ गोपेश्वर, ठीक है। गोपेश्वर कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन मिला है यहाँ से,
ठीक है। डिस्क्राइब विक्ट्री ऑफ अशोक चल, अशोक चल ने उत्तराखंड पे कब अटैक किया था? 1191 में, ठीक है, 1191 में। ये दोती किंग था, दोती किंग ऑफ वेस्टर्न नेपाल, ठीक है, अशोक चल। कुमाऊं यूनिवर्सिटी कब बनी? 1973 में। इन विच ईयर महात्मा गांधी विजिटेड देहरादून? बहुत पहली बार तो 1916 में सबसे पहले आए थे, उसके बाद 1929 में आए, कौसानी गए, कौशानी में 12 दिन रहे, ठीक है, 12 दिन रहे। कौशानी में अनाशक्ति आश्रम और अनाशक्ति योग नाम की पुस्तक की रचना की, ठीक है, याद रखिएगा। इनके साथ पंडित नेहरू भी आए थे, पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीनियर नेहरू नहीं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। विच नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट मैक्सिमम एरिया ऑफ उत्तराखंड? तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर उत्तराखंड को कोई इफेक्ट करता है तो वो है लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स जो पत्थर खिसक जाते हैं, ठीक है, बारिश वगैरह से। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो चमोली है, 8030 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। दूसरे नंबर पे कौन सा है बताइए? उत्तरकाशी, ठीक है, 8017 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है चंपावत, ठीक है, चंपावत, ठीक, ये याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट हैविंग लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? तो किसके पास है? पिथौरागढ़ के पास है। विनोग माउंटेन क्वेल सेंचुरी कहाँ पे है? मसूरी में है। सेंचुरी स्टैब्लिश कब की गई? 1993 में की गई। लार्जेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड का? गंगोत्री नेशनल पार्क, 2300 कुछ स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसकी, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तरकाशी में और कौन सा नेशनल पार्क है? तो उत्तरकाशी में बताइए कौन सा नेशनल पार्क है? गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसी के अंदर आती है, और गोविंद नेशनल पार्क भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड विक्टोरिया क्रॉस? तो मरणोपरांत किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया जो उत्तराखंड के हैं? तो गब्बर सिंह नेगी हैं जिनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। हु वॉज द हीरो ऑफ फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो कौन था ऐसा इंसान है जो फर्स्ट गढ़वाल राइफल में सिपाही था और हीरो बन गया यहाँ पे अपने वीर गाथाओं के कारण? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में हुई थी और इसके हीरो माने जाते हैं दरबान सिंह नेगी, उत्तराखंड के हैं। हु वॉज द चीफ जनरल ऑफ गढ़वाल किंग? महिपत शाह। महिपत शाह के चीफ जनरल कौन थे 17वीं सेंचुरी में? माधो सिंह भंडारी थे। महिपत शाह कौन थे ये बताइए। पृथ्वीपत शाह कौन थे? महिपत शाह कौन थे? रानी कर्णावती कौन थी? ये सारी चीजें बताएं, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द हीरो ऑफ पेशावर मैस्केयर या पेशावर कांड का हीरो किसे माना जाता है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका जो है ओरिजिनल नाम था वीर चंद्र सिंह नेगी, ठीक है, इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी कहा जाता था। तो इन्होंने जो ब्रिटिश फोर्सेज में ये काम करते थे और इन्होंने मना कर दिया था कि पेशावरियों के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे, निहत्थे लोगों के ऊपर, वहां के लोगों की, क्योंकि वो भी भारतीय हैं, हमारे अपने लोग हैं, तो इनके ऊपर हम गोली नहीं चला सकते हैं, ऐसा बोल दिया था। व्हेन वाज द पोस्टेज स्टैम्प इशूड ऑन कुमाऊं रेजिमेंट इन उत्तराखंड? तो 1988 में, ठीक है। व्हेन वाज द कुमाऊं रेजिमेंट नेम? कुमाऊं रेजिमेंट। तो कुमाऊं रेजिमेंट का नाम कुमाऊं रेजिमेंट पड़ा कब? ठीक है, तो 27 अक्टूबर 1945 को पड़ा, ठीक है। चलिए, व्हेन वाज हिल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर्म्ड इन उत्तराखंड? तो पर्वतीय विकास जो डिपार्टमेंट कब फॉर्म हुआ उत्तराखंड में? 1972 में। द फीमेल प्लेयर फ्रॉम उत्तराखंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन? ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन का टाइटल कौन सी फीमेल प्लेयर को उत्तराखंड में सबसे पहले मिला है बाय फ्रांस गवर्नमेंट? तो कमला रावत है, कमला रावत को ये टाइटल मिला है। तारा रावत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो तारा रावत उत्तराखंड की क्रिकेट से रिलेटेड है। हु इज नोन एज चाइना वॉल? तो राम बहादुर छेत्री हैं, इनको चाइना वॉल कहा जाता है, राम बहादुर छेत्री या खेत्री, ठीक है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्रेम सभा? तो प्रेम सभा को स्थापित करने के पीछे क्या लक्ष्य या क्या महत्व था, जो कि 1914 में काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया? तो टू इरेडिकेट सोशल मेलेडीज, जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको खत्म करना, ठीक है। प्रेम सभा का यही जो है वो था, मोटो था। तो प्रेम सभा 1914 में कहाँ स्टैब्लिश की गई? काशीपुर। काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। काशीपुर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काशीपुर और क्यों फेमस है? तो IIM काशीपुर यहीं पे है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत इलेक्टेड टू यूपी काउंसिल इन 1920 ऑन द टिकट ऑफ
स्वराज पार्टी से लड़े थे ये, स्वराज पार्टी से। इन विच ईयर चंदी प्रसाद भट्ट वॉज अवार्डेड रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1982। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा उत्तराखंड पूछता है। तो चंदी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया? तो 1982 में दिया गया। ठीक है, इनको फिर जो है 2005 में पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण। ठीक है, 2005 में पद्म भूषण, और 2013 में क्या मिला था? गांधी पीस प्राइज दिया गया इनको। गांधी पीस प्राइज कब मिला? 2013 में। अभी ये मॉडर्न जो है इन्वायरमेंटलिस्ट के नाम में इनका नाम आता है। ठीक है, इनका जो संबंध था किससे था? तो चिपको आंदोलन से था। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कहाँ पे? चमोली वाला, रैनी विलेज, रैनी विलेज। ठीक है, रैनी विलेज जो अभी न्यूज में था। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, याद रखिएगा चंडी प्रसाद भट्ट को। तो 1982 में इनको रमन मैग्सेसे मिला था। इन्होंने फाउंड किया था, एक सभा बनाई थी, संघ बनाया था, धसोली ग्राम स्वराज संघ इन्होंने बनाया था। ठीक है, 1964 में, विच लेटर बिकेम मदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिपको। चिपको मूवमेंट का मदर ऑर्गेनाइजेशन बना। चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में पद्म भूषण और 2013 में गांधी पीस प्राइज दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट की कहानी इस तरह से है कि इनके पिता जो थे वो चीफ प्रीस्ट या मुख्य पुजारी थे। कौन से? रुद्रनाथ टेम्पल, जो पंच केदारों में से एक है। ठीक है, बचपन में ये वे छोटे थे तभी इनकी डेथ हो गई, तो ये बेचारे अकेले पड़ गए, इधर उधर से पढ़े, फिर जाके इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस कोई क्लर्क की तरह ज्वाइन किया था, बाद में रिजाइन करके ये इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए। बस इतनी सी कहानी है इनकी। ठीक है, हु वॉज द अवॉर्डेड हु वॉज द अवॉर्डी ऑफ द नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994? तो चंद्रप्रभा एतवाल हैं। चंद्रप्रभा एतवाल को 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। व्हेन वाज मिलिट्री कैंटोनमेंट इस्टेब्लिश इन चक्राता? चक्राता कहाँ पे है? देहरादून में। यहाँ पे मिलिट्री कैंटोनमेंट कब बना? तो 1866 में बना। विच पर्सन ऑफ उत्तराखंड वाज फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ खेल रत्न अवार्ड? तो उत्तराखंड के कौन से ऐसे पर्सन हैं जो उनको सबसे पहले उत्तराखंड में खेल रत्न अवार्ड दिया गया? कौन सा? खेल रत्न अवार्ड, रत्न अवार्ड। तो जसपाल राणा है इनका नाम, जसपाल राणा। कौन से खेल से संबंधित है ये बताइए? जसपाल राणा काफी फेमस हैं, ये बताएं कौन से खेल से संबंधित हैं। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड उत्तराखंड के पहले खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, विच पर्सन ऑफ उत्तराखंड वाज फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड? तो कौन से उत्तराखंड के ऐसे पहले खिलाड़ी जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो हरि सिंह हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। आगे भी थोड़ा बहुत कुछ रहा होगा, याद नहीं है। इन विच ईयर वाज सुमित्रा नंदन पंत हॉनर्ड विद ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1968? तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। कौन सी पुस्तक के लिए ये बताएंगे आप? ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया तो हिंदी भाषा में सबसे पहले इनको पूरे राष्ट्र में सबसे पहले अवार्ड मिला था, तो ऑब्वियसली उत्तराखंड के प्रथम होंगे ही, याद रखिएगा। विच पोएट ऑफ उत्तराखंड वाज फर्स्ट अवार्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड? तो सुमित्रा नंदन पंत, याद रखें। हु इज द ओनली रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न फ्रॉम द स्टेट? तो पंडित वल्लभ पंत हैं, गोविंद वल्लभ पंत, जिनको जो है उत्तराखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर होने का भी गौरव प्राप्त है। व्हेन डिड बछेंद्री पाल कनकर एवरेस्ट? तो बार बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि आपको याद हो जाए। देखिए, अब एक बुक आती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए या बिहार पीसीएस के लिए, घटना चक्र के जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें यही किया गया है कि क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके दिया गया है। जब वो उसको आप सॉल्व करते हैं तो ऐसा कोई पीसीएस नहीं है जो आपका रुक जाए, लेकिन अगर आप पूरा सॉल्व करें तो, क्योंकि रिपीटेशन इतनी टाइम हो जाता है। ठीक है, हु इज द ओनली रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो भारत रत्न किसको मिला है प्रदेश से? सिर्फ एक ही इंसान है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, ठीक। व्हेन डिड बछेंद्री पाल कनकर एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट को कब कनकर किया था? तो मई 24, 1984 को। विच स्पोर्ट इज हर्षवंती रिलेटेड? हर्षवंती कौन से खेल से रिलेटेड है? तो माउंटेनियरिंग से। हु ऑथर्ड द बुक? तो बुक किसने लिखी है? फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमायूं। तो कुमायूं में फॉरेस्ट की प्रॉब्लम के नाम से बुक, फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स इन कुमायूं, किसने लिखी है? ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने ये लिखी है। तो ये याद करिए, इंपॉर्टेंट बुक है, फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स इन कुमायूं। 1922 में लिखी थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तराखंड के प्रथम सीएम हैं और उत्तराखंड के प्रथम जो है ये क्या नाम है, भारत रत्न अवार्डी हैं। भारत रत्न सबसे पहले जिनको मिला है, ठीक है, उत्तराखंड के। व्हाट वाज एन एमपी फ्रॉम उत्तराखंड? ठीक है,
वॉज एन एमपी फ्रॉम उत्तराखंड एंड ऑल्सो वेट लिफ्टर। तो एमपी भी रहे हैं और वेट लिफ्टर भी रहे हैं। कौन ऐसे पर्सन है? तो केसी सिंह इनको बाबा भी कहा जाता है, ठीक है, बाबा भी। तो एमपी भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वेट लिफ्टर भी रहे हैं। जो उत्तराखंड से इनका संबंध है, जिनका नाम है केसी सिंह, उनको बाबा भी कहा जाता है। तो कौन से शहर में, इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड 5 स्टेडियम्स आर लोकेटेड, 5 स्टेडियम्स हैं। तो पौड़ी गढ़वाल में है। व्हेन वाज विंटर स्नो स्पोर्ट्स साइट रोप मार्ग प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन औली। तो उत्तराखंड के औली में विंटर स्पोर्ट्स साइट और रोप मार्ग का विकास चालू किया गया 1983 में। पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड हैज बीन अवार्डेड परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह। परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिला था? तो 1947 में पोस्टमसली मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत, फिर उसके बाद मेजर शैतान सिंह को मिला, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया आप जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। हु इज पॉपुलरली नोन एज गर्वभंजक। गर्वभंजक किसको कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक भी कहा जाता है, ठीक है। गर्वभंजक माधो सिंह भंडारी। क्रिश्चियन आश्रम इन सात ताल वॉज सेटअप इन 1930। तो सात ताल जो है, सात ताल, ठीक है, सात ताल तो ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है, जिसमें भरत लक्ष्मण ये सब ताल के नाम है, सीता वगैरह, राम वगैरह, ठीक है। तो ये जो है ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है। बेसिकली अभी 3 लेक्स ही बची हैं, बाकी सब जो है डिस्ट्रॉयड या सूख चुकी हैं, ठीक है। तो सात ताल में क्रिश्चियन आश्रम 1930 में किसने बसाया, मतलब या बनाया? तो इली स्टैनली जोन्स है, इन्होंने बसाया। यहीं पे आपको बटरफ्लाई म्यूजियम भी मिलेगा, ठीक है। बटरफ्लाई म्यूजियम जो आज भी फंक्शनिंग है, काफी ढेर सारी बटरफ्लाईज आपको मिलेंगी, ठीक है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चंद्र सिंह गढ़वाली? तो चंद्र सिंह गढ़वाली का रियल नेम क्या था? चंद्र सिंह गढ़वाली। अब चंद्र सिंह गढ़वाली का रियल नेम चंद्र सिंह नेगी था, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहते हैं इनको। पेशावर कांड से रिलेटेड हैं, ठीक है, जिन्होंने पेशावर वासियों पे गोली दागने से मना कर दिया था, ठीक है, बस यही। व्हेन वाज स्पर्श गंगा अभियान स्टार्टेड इन उत्तराखंड? तो 2009 में 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान उत्तराखंड में चलाया गया। 2 नदियां हैं उत्तराखंड की, गंगा और यमुना। इनको जो है लिविंग स्टेटस जो है कब मिला है, ये बताइए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कब दिया है, ठीक है। इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड के कौन से शहर में विज्ञान धाम लोकेटेड है? तो देहरादून में। इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड इज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस अराइज जिसको कहते हैं, कहाँ पे है? तो नैनीताल में है। नैनीताल में ये क्यों फेमस है? यहाँ पे एक टेलीस्कोप बिठाया जा रहा है। टेलीस्कोप का क्या नाम है, ये बताएं, ठीक है। व्हेन वाज गंगा डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर बाय सेंटर? तो 2008 में नेशनल रिवर। और इनको लिविंग स्टेटस कब दिया गया, ये बताएं कमेंट में। व्हेन, इसके साथ यमुना को भी दिया गया था। व्हेन वाज ई डिस्ट्रिक्ट स्कीम उत्तराखंड में कब लागू की गई? 2009 में। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूपी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस इन 1927? तो 1927 में जब भी कुछ आए नाम, 1920 से 27 के बीच में, तो यूपी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के गोविंद बल्लभ पंत उस समय बहुत एक्टिव थे। इनका नाम आप भटक से मार दीजिए, सही होगा, ठीक है। इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड इज आईटी पार्क लोकेटेड? तो आईटी पार्क कहाँ लोकेटेड है? देहरादून में। किसने बनाया है? सिडकुल ने। सिडकुल का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड इज हर्मिटेज बिल्डिंग इज लोकेटेड? तो नैनीताल में हर्मिटेज बिल्डिंग लोकेटेड है। व्हेन वाज पर्यावरण मित्र स्कीम लॉन्च इन श्रीनगर? तो श्रीनगर में पर्यावरण मित्र स्कीम कब लॉन्च की गई? 2006 में। श्रीनगर ये उत्तराखंड वाला है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। हाउ मैनी मुट्ठीज आर इन क्रिगा? तो 16 मुट्ठी होती है ये क्रिगा में। बेसिकली ये लैंड मेजरमेंट यूनिट है, तो इसलिए याद रखेंगे। एक जो है क्रिगा में 16 मुट्ठी होती है। तो दोनों जो है, क्रिगा बिगर यूनिट है और मुट्ठी जो है सो छोटी यूनिट है। दोनों लैंड मेजरमेंट यूनिट है। नालीवापम और द्रोणवायम ये भी जो है लैंड मेजरमेंट यूनिट है, जो अभी भी नालीवापम तो अभी भी चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने कहाँ तक देखा? यहाँ तक देखा। इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड इज इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, इसी के अंदर है। पंतनगर यूनिवर्सिटी का ही पूरा नाम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस करके है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वैली ऑफ फ्लावर? तो वैली ऑफ फ्लावर नाम की बुक किसने लिखी है? फ्रैंक एस स्मिथ ने लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले? तो नाटक के कौन से जो है ऑथर हैं? तो ये नगाड़े खामोश हैं। प्ले का नाम है नगाड़े खामोश है। इसको किसने लिखा है? तो गिरीश चंद्र तिवारी, जिनको गिरिदा भी बोलते हैं। नगाड़े खामोश हैं, गिरिदा या गिरीश चंद्र तिवारी। निर्गुण संप्रदाय इन हिंदी पोएट्री इज कंपोजिशन ऑफ? तो निर्गुण संप्रदाय हिंदी पोएट्री में किसने लिखा है?
तो डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्थवाल उत्तराखंड के, इन्होंने लिखा है निर्गुण संप्रदाय। इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द फेमस लिटरेट शैलेश मैत्यानी बॉर्न। तो शैलेश मैत्यानी का जन्म कहाँ, अल्मोड़ा में हुआ था। शैलेश इनका टाइटल है, पूरा नाम बताइए टाइटल को छोड़ के। शैलेश मैत्यानी इनको पॉपुलरली जानते हैं, इनका नाम शैलेश नहीं था। हु इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं, तो शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं। पॉपुलर हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ बताई है इन्होंने, ठीक है। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे रिलेटेड टू विच न्यूज़पेपर, तो अल्मोड़ा अखबार। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए थोड़ा सा। अल्मोड़ा अखबार को इन्होंने 1813 में ज्वाइन किया, ठीक है, ठीक। लेकिन अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है 1813 की 1913 में, 19, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब ज्वाइन लेड किया है, उसका प्रकाशन उससे 1871 में शायद प्रकाशन हुआ था, ठीक है, और 1913 में ज्वाइन किया होगा, ठीक है। ये आप डेट देख लीजिएगा। तो ये जब ज्वाइन किए तो इसके जो जो संपादक के तौर पे ज्वाइन किए थे, इसके जो रियल फाउंडर वो कौन से थे, वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार के फाउंडर कौन थे, बुद्धि बल्लभ पंत, याद रखिएगा। बुद्धि डेट आप देख लीजिएगा, ये जो इसका फाउंडेशन डेट है ये कंफर्म है, बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। बुद्धि बल्लभ पंत जो थे इसके फाउंडर थे। उसके बाद जो है बुद्धि बल्लभ पंत की डेथ के बाद जो है ये लगभग कुछ दिनों बाद इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक जो है यहाँ पे इस रीजन में अल्मोड़ा में एक डिप्टी कमिश्नर होता है जिसका नाम था लोमस। लोमस बहुत ही क्रूर होता है, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट होता है। तो लोमस क्या करता है, काफ़ी लोगों को परेशान किया रहता है, कूली बेगार प्रथा को प्रमोट करता है, ठीक है। तो मुर्गी के शिकार के लिए जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहानी है सुनिएगा ध्यान से। मुर्गी के शिकार के लिए जाता है तो उस वहाँ एक कूली को बुलाता है पानी लाने के लिए, वो देर से पहुँचता है पानी नहीं लाने पे, तो उसको छर्रों से दागता है, वो घायल हो जाता है, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो है अल्मोड़ा अखबार ने कुछ छापा, तो उसमें जो है एक तो जो है अब नौकरशाही के विरुद्ध जो है एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, जी हुजूर होली करके, और जो है लोमस की भालूशाही नाम से एक आर्टिकल लिखा था, लोमस की भालूशाही, भालूवृत्ति लोमस की, ठीक है। तो ये जो है इस अखबार को जो है कुछ दिन बाद मतलब 1918 के आसपास बंद करवा दिया जाता है, ठीक है, बंद करवा दिया जाता है। डेट आप कंफर्म कर लीजिएगा, बंद करवा दिया जाता है। तो इसी के खिलाफ जो है ये जो आपके बद्रीदत्त पांडे जी हैं एक नया अखबार लाते हैं जिसके जो फाउंडर यही रहते हैं, उसका नाम है शक्ति, जो कि उत्तराखंड में आज भी चलता है, ठीक है। तो बुद्धि बल्लभ पंत जो फाउंडर थे अल्मोड़ा के, लेकिन रिलेटेड थे इससे पांडे जी। उसके बाद जो है पांडे जी निकालते हैं शक्ति नाम से अखबार। और इस वाली घटना के जब ये बंद किया गया तो एक गढ़वाल का अखबार था गढ़वाली, उसने क्या लिखा, गढ़वाल समाचार या गढ़वाली, तो उसने क्या लिखा था, एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी कूली और अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। तो ये फेमस लाइन थी उस अखबार की, इस वजह से आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। बस ये अल्मोड़ा अखबार वाला, अल्मोड़ा अखबार तो किसका था, किसने फाउंडर कौन थे इसके, तो बुद्धि बल्लभ पंत, बीवीपी, ठीक है। बाद में इसको बद्रीदत्त पांडे ने ज्वाइन किया, ठीक है। बाद में ये बंद हो गया तो बद्रीदत्त पांडे ने एक अखबार खोला शक्ति, जो कि आज भी कंटिन्यू है। शक्ति इसी के उसके लिए खोला था, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसी अखबार को, ठीक है। तो ये तो हो गया। हु इज द ऑथर ऑफ सुमन स्मृति ग्रंथ। सुमन स्मृति ग्रंथ के ऑथर कौन है या लेखक कौन है, तो दिवोती दर्शन, डॉक्टर दिवोती दर्शन। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम सेटअप बाय प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, वार्डन ऑफ नॉर्थ भी जिनको कहा जाता है, डॉक्टर शेर सिंह पंगती। डॉक्टर शेर सिंह पंगती ने, जिनको वार्डन ऑफ नॉर्थ कहा जाता है, इन्होंने स्थापित किया ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। कहाँ पे, तो जोहर वैली। जोहर वैली कहाँ पे है, जोहर वैली मुंशियारी तहसील पिथौरागढ़ में पड़ता है, यहाँ पे है, ठीक है, पिथौरागढ़ में जोहर वैली, ठीक है। हु वाज द पद्मश्री शिवानी गौरा पंत, राइटर्स हैं, ठीक है। प्रसून जोशी कौन है, तो प्रसून जोशी के बाद में आपने बहुत सुना होगा, ये फेमस हैं फिल्म इंडस्ट्री में और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। हु वाज तारा दत्त गोयराला, तो पोएट हैं तारा दत्त गोयराला। हु वाज शिव प्रसाद डबराल, तो हिस्टोरियन है, अभी बताया था, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत वॉज अवॉर्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, तो चिदम्बरा के लिए, और पहले इंसान है उत्तराखंड से जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है चिदम्बरा के लिए। कब मिला था ये बताएं, ठीक है, चिदम्बरा नाम की कृति थी। शीला या आयरीन पंत, ठीक है, जिनको
पाकिस्तान की बहू या फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी कहानी ऐसे है, शीला या आयरिन पंत। तो ये जो है पंत परिवार में पैदा हुई थी, पंत परिवार में, उत्तराखंड के, ठीक है। इनके पिताजी जो है यूपी लेजिस्लेचर में एक साधारण से कार्मिक थे, ठीक है। और इनके दादाजी जो थे वो जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये पंत से ये आयरिन वाला आपको समझ में आएगा, तो आयरिन क्यों है, आयरिन पंत क्यों कहा जाने लगा। इनका जो बैप्टाइजेशन हुआ था वो जो यहाँ पे नैनीताल में एक जो है वो है, क्या नाम है, चर्च है, सेंट थॉमस कौन सा है, वाइल्डरनेस चर्च। जब भी आए तो काफ़ी फेमस है और बहुत पुराना, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है वाइल्डरनेस चर्च। तो यहाँ पे इनका बैप्टाइजेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे इनका बैप्टाइजेशन हुआ। साइमन कमीशन के खिलाफ जब वो प्रदर्शन चल रहा था, ठीक है, तो उसमें लियाकत अली जो है यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, लियाकत अली का जो है भाषण सुन के उनसे काफ़ी प्रभावित हुई और लियाकत अली से 1933 में शादी कर ली। तो देखिए क्रिश्चियन से फिर बन गई ये मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम बनी और उनसे शादी कर ली। तो लियाकत अली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस वजह से फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहलाई और इनको पाकिस्तान का जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया गया था। उन सब जो है 1990 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। नैनीताल का चर्च जो है वो याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। नैनीताल का चर्च सेंट थॉमस द वाइल्डरनेस नाम से है, सेंट थॉमस, ये थॉमस है कि जॉन है ये नहीं पता है। द वाइल्डरनेस याद रखेंगे, भूलेगा नहीं, बहुत पुराना चर्च है, नैनीताल में है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ट्री मैन। तो जो आपके जितने भी जो इन्वायरमेंट वाले मूवमेंट है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड, इसकी एक वीडियो हम लेके आएंगे, 10 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की, आप देख लेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की पहली महिला डीजीपी कौन थी, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पुष्पेश पंत इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। पुष्पेश पंत। मैती मूवमेंट क्या है, मैती मूवमेंट प्लांटेशन से रिलेटेड है और इसके प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत, अभी बताया था, मैती यानी माँ का घर, ठीक है। हु इज मौलाराम, अ वेल नोन पेंटर। तो इनका जो है, इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मुकुंदी लाल की बुक से, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, मुकुंदी लाल की बुक का नाम क्या है वो बताइए, ठीक है, अल्मोड़ा पेंटिंग्स। व्हेन वॉज गौरा पंत शिवानी, जिनका नाम शिवानी भी था, गौरा पंत या गौरा देवी या शिवानी बॉर्न, तो 1923 AD में, कहाँ पे, रैनी विलेज ऑफ चमोली, रैनी चमोली, याद रखिएगा, ठीक है। वेयर इज द कार्तिक स्वामी टेम्पल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्तिक का जो मंदिर है, कार्तिक का मंदिर जो है, कार्तिकेय का, आपको नॉर्थ में बहुत कम मिलेगा, ठीक है, साउथ में ही मिलेगा ज़्यादातर। तो ये रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी का मंदिर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 मंदिर हैं, 2 या 3 मंदिर पूरे नॉर्थ में इनका, उससे ज़्यादा मंदिर ही नहीं है। हु फाउंडेड द विनोबा विलेज इंडस्ट्री यूनियन। विनोबा विलेज इंडस्ट्री यूनियन किसने फॉर्म किया देहरादून में 1954 में, तो श्री शक्ति नारायण शर्मा ने फॉर्म किया था विनोबा विलेज इंडस्ट्री यूनियन, ठीक है। तो उस समय जो है गोदान और भूदान मूवमेंट चल रहा था विनोबा भावे का, उसी से प्रेरित होकर डॉक्टर शक्ति नारायण शर्मा ने विनोबा विलेज इंडस्ट्री यूनियन फॉर्म किया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड लाखा मंडल इज लोकेटेड। तो लाखा मंडल लोकेटेड है देहरादून में, बेसिकली जो है चक्राता वाले एरिया में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे शिव मंदिर मिलेगा और जो है पुराणों के हिसाब से ये वही एरिया है जहाँ पे लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों के लिए, जलाने के लिए उनको, ठीक है, कौरवों ने बनवाया था। तो ये महादेव का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है पूरा, ठीक। वेयर इज द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI, कहाँ पे है, IIT रुड़की में है CBRI, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। IIT रुड़की कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, हरिद्वार के अंदर पड़ता है, ठीक है, हरिद्वार के अंदर। तो CBRI कहाँ है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT रुड़की। विच रिवर ऑफ उत्तराखंड इज नेम्ड एज ए रथवाहिनी। तो रामगंगा को रथवाहिनी कहते हैं। व्हेन डिड फेमस गौचर फेयर बिगन। तो गौचर मेला कब बिगन हुआ, 1943 में हुआ। गौचर फेयर कहाँ पे है, चमोली में पड़ता है, चमोली में गौचर है, ठीक है, गौचर ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर अलकनंदा।
लेफ्ट बैंक किसके, अलकनंदा पे ये फेयर लगता है, बेसिकली ट्रेड फेयर है, व्यापार मेला है। इसमें जो उत्तराखंड के लोकल जो लोग कुछ बनाते हैं अपने आर्टिफैक्ट्स, उसकी सेलिंग वगैरह होती है, सॉल वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। इनॉग्रेट किसने किया था, डिप्टी कमिश्नर बारनेडी था। गौचर इन चमोली है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अलकनंदा। गौचर और क्यों फेमस है, तो गौचर में एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप या एयर पैड कह सकते हैं, हवाई जहाज या उसके लिए हेलीकॉप्टर के लिए, और इसको अभी कनेक्ट भी किया जा रहा है। व्हेन डिड बिग अर्थक्वेक ऑकर इन उत्तरकाशी, पीछे बता चुके हैं, 791 अक्टूबर में हुआ था। लगभग 800 के लोग मारे गए थे, लगभग 40,000 घर तबाह हुए थे। ठीक है। व्हेन एंड बाई whom was उत्तरांचल डेवलपमेंट काउंसिल, उत्तरांचल डेवलपमेंट काउंसिल was formed on May 30, 31। तो 1988 में उत्तरांचल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन किसने किया, तो शोभन सिंह जीना ने किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। मई 30-31, 1988 को उत्तरांचल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन शोभन सिंह जीना ने किया। तो आपने देखा होगा कितने, लगभग ये 200 क्वेश्चंस थे, इतने में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली और कितने एक्सप्लेन भी किए हैं हम आपको। ठीक है, एक्सप्लेन भी किए हैं। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, 2 बार एक वीडियो को देखें, 5 वीडियो टोटल आएंगी, 5 तीसरी वीडियो है, तीसरी या 3, 5 या 6 आएंगी। तो 1 घंटे की वीडियो, 1 से 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। अगर 2x पे करके भी देख रहे हैं तो आधे घंटे इंटू 6, 3 घंटे, यानी सब मिला के 10-12 घंटे आपको देने हैं। उत्तराखंड के 27 क्वेश्चन में से मैं गारंटी देता हूँ कि 20 क्वेश्चन आप करके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब भी करें साथ में। ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा बढ़ सकें आगे आप लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।